हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, आज की क्लास में हम जो जनजातियों में मनाए जाने वाले जितने भी पंडुम हैं यानी पर्व हैं, उसको आज की एक क्लास में हम कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पंडुम से पिछले 2 से 3 पीएससी में लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको पिछले बार के पीएससी में लगभग एक क्वेश्चन में मैचिंग में पंडुम पूछा गया था और एक अलग से पंडुम पूछा गया था। इसके अलावा उसके पिछले साल के पीएससी में भी यहां से क्वेश्चन आया है। तो ये आपके लिए जो सीजीपीएससी प्री के एग्जाम होने वाले उसके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जितने भी प्रकार के पंडुम आप मनाए जाते हैं जनजातियों में, उसको हम एक ही साथ पूरा पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो लगातार आपके लिए आते रहेंगे। इसके अलावा हमारी सीजीपीएससी प्री के लिए एमसीक्यू क्लास भी चल रही है, जो कि शाम को 6 बजे यूट्यूब में लाइव होती है, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो अगर आपको अपनी तैयारी को और पुख्ता करना है तो आप एमसीक्यू क्लास भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम जनजातियों के प्रमुख पंडुम। चलिए सबसे पहले यहां पर देखते हैं जनजातियों के प्रमुख पंडुम में कारे पंडुम। कारे पंडुम क्या है? तो जनजातियों के प्रमुख पंडुम में कारे पंडुम वृक्ष काटने व जलाने का पर्व। यह आपके सीजीपीएससी प्री 2023 में आया है। तो कारे पंडुम का मतलब जब जनजातियों के द्वारा वृक्ष काटा या जलाया जाता है तो उसके वृक्ष काटने या जलाने का जो पर्व होता है उसी को कारे पंडुम बोलते हैं। ठीक है, तो वृक्ष काटने व जलाने का पर्व कारे पंडुम। आपको सीधा सीधा यही लाइन देगा, आपको या तो मैच करने बोलेगा या तो नीचे आपको इनमें से एक चुनने बोलेगा। तो वृक्ष काटने व जलाने का पर्व कारे पंडुम। अगला देखते हैं पीडम पुडू। पीडम पुडू क्या है? गांव बांधने का पर्व। यानी गांव में जो आपत्ति आती है तो गांव को बांध दिया जाता है ताकि गांव जो है कोई भी आपत्ति गांव में ना आए। तो गांव बांधने का पर्व पीडम पुडू। अगला देखते हैं बोटी गट्टी पंडुम। बोटी गट्टी पंडुम बीज बोने का पर्व। तो बीज बोने का जो पर्व है उसको बोलते हैं बोटी गट्टी पंडुम। सीजीपीएससी प्री 2023 में आया हुआ है। अगला देखते हैं विजय पंडुम, इतनम पंडुम या वितनम पंडुम। तीनों एक ही है, चाहे विजय पंडुम बोले, चाहे इतनम पंडुम बोले या वितनम पंडुम बोले, तीनों एक ही है। बीज फूटने का पर्व। तो याद रखिएगा बीज फूटने का पर्व क्या है? तो या तो विजय पंडुम, इतनम पंडुम या वितनम पंडुम, तीनों ही बोलते हैं। अगला देखते हैं चेत इतनम पंडुम। चेत इतनम पंडुम पौधे आते समय का पर्व। तो पौधे आते समय यानी पौधे जब आने लगते हैं तो उसके पर्व को बोलते हैं चेत इतनम। याद रखिएगा इतनम पंडुम बीज फूटने का पर्व, जबकि चेत इतनम पंडुम पौधे आते समय का पर्व। अगला देखते हैं पच्चिक पंडुम। पच्चिक पंडुम बियासी का पर्व। पच्चिक पंडुम क्या है? बियासी का पर्व, यानी बीज अंकुरित होने का पर्व। तो चाहे आपको बियासी पर्व बोलिए या आप बीज अंकुरित होने का पर्व बोलिए, तो ये सभी क्या है? पच्चिक पंडुम है। ये भी सीजीपीएससी प्री 2023 का क्वेश्चन है। अगला है तारेम पंडुम, तारोल पंडुम या कुरबारी पंडुम। ये तीनों एक ही है, चाहे आप तारेम पंडुम बोले, तारोल पंडुम बोले या कुरबारी पंडुम बोले। फसल की कटाई का पर्व। तो फसल की कटाई का पर्व को बोलते हैं तारेम पंडुम भी बोलते हैं, तारोल पंडुम भी बोलते हैं, कुरबारी पंडुम भी इसी को बोलते हैं। तो फसल की कटाई का पर्व है, ये भी पिछले साल के पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, अगला है पोली पंडुम। पोली पंडुम क्या है? कृषि संबंधित पर्वों का समापन। कृषि संबंधित पर्वों के समापन का जो पर्व है उसी को पोलिम पंडुम बोलते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, जिसकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में दी गई है। ठीक है, पोलिम पंडुम कृषि संबंधित पर्वों के समापन का पर्व। कुरुम पंडुम। कुरुम पंडुम नवाखानी के त्योहारों का समुच्चय, यानी जो नवाखाई मनाई जाती है उसके अलग अलग त्योहारों के समुच्चय को कुरुम पंडुम कहा जाता है। अगला चिकुड़काय पंडुम, कोड़ी पंडुम या रिक्का पंडुम। ये तीनों एक ही है, चिकुड़काय पंडुम बोले, कोड़ी पंडुम बोले या रिक्का पंडुम बोले। नया सेम आने का पर्व, जो नया सेम की फसल आती है तो नया सेम आने का पर्व को चिकुड़काय पंडुम, कोड़ी पंडुम या रिक्का पंडुम कहा जाता है। आगे देखते हैं इर्क पंडुम, इक्किम पंडुम, भीमिन पंडुम या उराऊ पंडुम या इसके अलावा उराड पंडुम। ये कोई भी बोले, ये तीनों चारों एक ही है, चाहे इर्क पंडुम बोले, इक्किन पंडुम बोले, भीमिन पंडुम बोले या उराव पंडुम या उराट पंडुम बोले। महुआ बिनने जाने से पहले का पर्व,
यानी महुआ बिनने जाने से पहले के पर्व को बोलते हैं इर्क पंडुम, इक्किन पंडुम, भीमिन पंडुम, उराव पंडुम या उराड पंडुम। ये सभी एक ही महुआ बिनने जाने से पहले का पर्व, बेहद इंपॉर्टेंट है, सीजीपीएससी प्री 2022 में आया हुआ है। अगला देखते हैं मर्क पंडुम या मरका पंडुम। मर्क पंडुम या मरका पंडुम नया आम खाने से पहले का पर्व। मर्क पंडुम या मरका पंडुम नया आम खाने से पहले के पर्व को इसको कहा जाता है। अगला देखते हैं उगादी पंडुम या मामिड़ी पंडुम। चाहे उगादी पंडुम बोले या मामिड़ी पंडुम बोले, भविष्य कथन का पर्व या नए वर्ष का पर्व। तो भविष्य कथन का पर्व या नए वर्ष का पर्व क्या है? उगादी पंडुम या मामिड़ी पंडुम। इसमें क्या होता है कि उगादी पंडुम या मामिड़ी पंडुम में कि जो पुजारी रहता है वो एक, आप बोल सकते हो कि जो 2 महुए का फूल लेता है उसको कढ़ाई में डालकर पहले भूंजता है, बाजू में एक दोना लिया रहता है और दोने में पानी रखा रहता है और दोनों महुआ के फूल को दोने के ऊपर डाल देता है। अब अगर महुआ के दोनों फूल डूब जाते हैं तो ये माना जाता है अगले साल पानी अच्छा नहीं गिरेगा। अगर एक महुआ का फूल डूबता और एक महुआ का फूल तैरता रहता है तो इसका मतलब जो है कि जो पानी गिरेगा वो थोड़ा बहुत गिरेगा, ना ज्यादा गिरेगा ना कम गिरेगा। और अगर वो दोनों महुआ के फूल तैरते रहते तो इसका मतलब ये होता है कि आने वाले साल में पानी बहुत अच्छा गिरेगा। तो याद रखिएगा, दोनों महुआ के फूल डूब गए तो पानी अच्छा नहीं गिरेगा, एक डूबेगा और एक तैरता रहेगा तो मीडियम पानी गिरेगा, और दोनों तैरता रहेगा तो अगले साल बहुत अच्छी वर्षा होगी। और यही भविष्य कथन का पर्व है कि अगले साल पानी अच्छा गिरेगा कि नहीं गिरेगा, उसी भविष्य कथन के पर्व को उगादी पंडुम या मामिड़ी पंडुम कहा जाता है। आगे देखते हैं कुरमिन पंडुम। कुरमिन पंडुम नया कोसरा, मक्का और नई सब्जियों के पूजा का पर्व। अगर नया कोसरा, मक्का या नई सब्जियां आती हैं तो उसके पर्व को हम कुरमिन पंडुम बोलते हैं। आगे देखते हैं, अगला है कोड़ता पंडुम। कोड़ता पंडुम क्या है? कोड़ता पंडुम नया धान आने का पर्व। जब नया धान आता है तो नया धान आने का पर्व है कोड़ता पंडुम। बुर्री पंडुम। बुर्री पंडुम क्या है? नया शराब का पर्व। बुर्री पंडुम नया शराब जब बनाते हैं तो नया शराब बनाने का पर्व को बुर्री पंडुम। पुल्ला कुसूर पंडुम। पुल्ला कुसूर पंडुम मीठी भाजी खाने का पर्व। मीठी भाजी जब आती तो मीठी भाजी खाने के पहले के पर्व है पुल्ला कुसूर पंडुम। अगला है जिर्रा पंडुम। जिर्रा पंडुम खट्टा भाजी का पर्व। खट्टा भाजी आती है तो खट्टा भाजी खाने के पहले का पर्व होता है जिर्रा पंडुम। अगला है डेला पंडुम। डेला पंडुम क्या है? जुताई समाप्त करने के बाद का पर्व, यानी जब जुताई समाप्त कर दी जाती है उसके बाद का पर्व है डेला पंडुम पर्व। अगला है पूना पंडुम। पूना पंडुम चावल या लौकी की फसल आने का पर्व। पूना पंडुम चावल या लौकी की फसल आने का पर्व है पूना पंडुम। अगला देखते हैं जटा पंडुम। जटा पंडुम दाल की नई फसल आने का पर्व। जब दाल की नई फसल आती तो दाल की नई फसल आने का पर्व है जटा पंडुम। अगला है अग्गी पंडुम। अग्गी पंडुम सूखे वृक्ष को आग लगाने का पर्व। जब सूखे वृक्ष को आग लगाते हैं, आग लगा के उससे स्थानांतरित कृषि यानी पेद्दा कृषि, बेवर कृषि करते हैं, तो सूखे वृक्ष को आग लगाने का पर्व अग्गी पंडुम होता है। और अगला है कप्पल पंडुम, जो 2 बार पेपर में आ चुका है, सीजीपीएससी प्री 2023 में भी आया, इसके अलावा एआरओ में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्या होता है? कप्पल पंडुम अच्छी वर्षा की कामना हेतु। याद रखिएगा, कप्पल पंडुम पर्व दोरला जनजाति की स्त्रियां मनाती है। इस समय वो तालाब वलाब से मेंढक को पकड़ के लाती है और मेंढक को पकड़ के घड़े में डालकर उसके ऊपर घड़े के मुंह को बंद कर दिया जाता है और सरपंच के यहाँ यानी अपने मुखिया के यहाँ रख देते हैं और लगातार हफ्ते भर उसकी पूजा की जाती है। उसके बाद मेंढकों को छोड़ दिया जाता है। तो ये अच्छी वर्षा की कामना के लिए दोरला जनजाति की स्त्रियों के द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है कप्पल पंडुम पर्व। क्लियर है? तो ये था आपका पूरा पंडुम, जितने भी आपके पंडुम मनाए जाते हैं जनजातियों के द्वारा, उसको पूरा मैंने ये 3 स्लाइड में कवर किया हुआ है। इसको पढ़ के जाइएगा, पेपर में यहां से क्वेश्चन अच्छे खासे बन सकते हैं। एक क्वेश्चन तो लगभग हर पीएससी में लगातार 2 पीएससी में आया है, तो हो सकता है कि इस बार भी पीएससी में यहां से प्रश्न पूछा जाए, तो अच्छे से इसको पढ़ के जाइएगा। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में दी गई है, वहां आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको, जो पंडुम था एक जगह मैंने कराया और ये आपको बेनिफिट दिया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।